नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हमारे स्टडी बुक एमसीक्यू पर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न जीके एवं जीएस से संबंधित है। हम प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, खेरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। यह 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जब वहां पे राजकुमार शुक्ल एक किसान के रूप में वहां गए थे, तो गांधी जी को इनवाइट किया था और गांधी जी पहली बार अपना सत्याग्रह चंपारण में ही शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? ऑप्शंस हैं 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो इसका सही आंसर है 24 दिन। दांडी यात्रा ये जो है मार्च में स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और 24 दिनों तक चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ये महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सेठ श्यामल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अब्दुल्ला। तो किसके बुलावे पर महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के। वह एक वकील के पेशे के रूप में वह दक्षिण अफ्रीका पहली बार 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से महात्मा गांधी इसका आह्वान किया था और ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शंस है दांडी, असहयोग, खिलाफत, भारत छोड़ो। तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 ईस्वी में। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन है 1915, 1917, 1916, 1918। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? ऑप्शन है चोमोलुंगमा, यरलुंग जंगबो, सागरमाथा, सालिग्राम। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका ऑप्शंस हैं मुरली बरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर, मुरली खैर। तो इसका सही आंसर है मुरली भरहवा। इसका सही आंसर है मुरली भरहवा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1930 को, 8 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को। ये 5 मार्च 1930 को हुआ था। इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931, ऑप्शन ए। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में 5 मार्च को यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? ऑप्शन है 72, 78, 71, 76। तो गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ यात्रा की थी? तो ये 78 सहयोगियों के साथ किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल मिलाकर 79 आदमी दांडी यात्रा में गए थे, एक खुद और 78 सहयोगियों के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है निकेतन, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, नवजीवन, बी सी दोनों। तो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, जिसका उन्होंने प्रकाशन 1924 ईस्वी में किया था। गांधी जी का आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसके और सही आंसर है शनि ग्रह। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है कोपरनिकस, आर्यभट्ट, जोहेनस केपलर, गैलीलियो। तो इसका सही आंसर है जोहेनस केपलर। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन है 1.2 सेकेंड में, 1.3 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 8 सेकेंड में। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 1.3 सेकेंड में। इसी तरह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कुल 8 मिनट लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में और सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? ऑप्शन हैं दिल्ली एवं लाहौर, दिल्ली एवं कराची, ढाका एवं कोलकाता, गुवाहाटी एवं ढाका। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, जो कि ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता किया गया एक एक्सप्रेस है, जिसे मैत्री एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन है सियाचिन, कारगिल, पूंछ, उड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और उड़ी की घटना 2019 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चीन। तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो तीस्ता नदी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? ऑप्शन हैं भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, जो कि दिल्ली से लाहौर के बीच चलती है, और पंजाब के जगह एक है स्थान, वहाँ से भी लाहौर के बीच चलती है, जिसे समझौता एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है एक समुद्री मील के बराबर होता है जिसे नॉटिकल माइल भी कहा जाता है। ऑप्शन है 2.852 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1.352 किलोमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 1.852 किलोमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 1.756 किलोमीटर। तो एक समुद्री मील के बराबर होता है 1852 मीटर, जिसे 1.85 किलोमीटर भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन है 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा में से मध्य प्रदेश है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि प्रतिशत के हिसाब से भारत में सर्वाधिक वन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। इसका ऑप्शन सी सही है। केरल का कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, असम का भी अपना एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसे बिहू कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस हैं रामायण, मुंडकोपनिषद, महाभारत, अर्थशास्त्र। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है। ऑप्शंस है धूल का फूल, आवारा, श्री 420, आलम आरा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। धूल का फूल, आवारा, श्री 420, आलम आरा। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके एवं जीएस का एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों ने आपकी तैयारी को और मजबूत किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल सके। और आखिरी बात, आपकी मेहनत ही आपको अपनी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं।